आलमी सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, सलामती कौंसिल की सदारत मिल गई। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा के मुताबिक पाकिस्तान ने जुलाई का एजेंडा शफाफ, मुतवाज़न और मुशावरत से तरतीब दिया। दुनिया भर में अमन सलामती को चैलेंजेस का सामना है, जिससे पाकिस्तान बाखबर है। 23 जुलाई को फ़लस्तीन पर समाही खुली बहस होगी। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान तनाज़ात का मुज़ाकरात के ज़रिए हल का हामी है। पाकिस्तान सफारतकारी और सालसी के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, सिक्योरिटी कौंसिल को सफारतकारी से मौसर कार्रवाई की जानिब ले जाने की कोशिश करेंगे। 4 हाई कोर्ट्स के लिए 4 नए चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जस्टिस सरफराज डोगर के नाम की मंजूरी। जस्टिस जुनैद गफ्फार चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट होंगे। जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात करने का फैसला। जस्टिस रोजी खान की चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी। राय के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस सरफराज डोगर के हक में 9 वोट आए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में वोट। PTI के बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को वोट दिया। मेंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में राय। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने किसी जज के हक में वोट नहीं दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के दौरान एतराज़, कहा कि पहले 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय की हिमायत की। PTI के 2 अरकान जुडिशल कमीशन का भी जस्टिस मंसूर की राय से इत्तफाक। वज़ीर क़ानून खैबर पख्तूनख्वा ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय की हिमायत की। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी का मामला अभी इंट्रा कोर्ट अपील में ज़ेर इल्तवा है। हमारा यही मौक़िफ़ रहा है कि सीनियर जज ही को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकर्रर किया जाए। अवाम को नए माली साल पर पेट्रोल पंप की सलामी। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 34 पैसे इजाफा। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे महंगा। फी लीटर 272 रुपये 98 पैसे। पेट्रोलियम क्लाइमेट सपोर्ट लेवी भी आयत। पेट्रोल डीजल और मट्टी के तेल पर 2 रुपये 50 पैसे लेवी आयत। पेट्रोल पर क्लाइमेट लेवी 75 रुपये 52 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 74 रुपये 51 पैसे मुकर्रर। अवाम पेट्रोल महंगा होने पर फट पड़े। जब से गवर्नमेंट आई है इनके भी कंट्रोल से बाहर होती जा रही है चीज़। पेट्रोल भी फ्री है, इनको हर सहूलतें हर चीज़ है। आवाम तो पिस रही है सर, तो ये ज्यादती करते हैं तो ये नहीं करें। बिजली और पेट्रोल इससे पूरा हो रहा है और कुछ नहीं। बच्चे समझ लिया आप खाने पे। आम आदमी किस तरह देख रहा है कि खर्चे पूरे करने मुश्किल हो जाते हैं, तो पेट्रोल क्यों नहीं महंगा हो। आज घरेलू सार्फिन के लिए जून 2024 से लेकर आज तक मज़ीद 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं। बिजली पर रिलीफ तो सर्दियों में तो जरूरत नहीं, गर्मियों में होती है। पहले ही हमें नहीं मिला, तो अभी जो खत्म हुआ है तो पता नहीं उसमें टैक्स कितना और लगाएंगे। रोटी खाने का बंदोबस्त करें, रिहाइश का बंदोबस्त करें, किस चीज़ का करें, वही पैसे हमारे जो तनख्वाह के होते हैं वो हमारे बिजली के बिलों में चले जाते हैं। पेट्रोल बम के बाद आवाम को महंगी बिजली के झटके। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान करदा रिलीफ पैकेज भी खत्म। अप्रैल में बिजली की कीमतों में 7 रुपये फी यूनिट कमी का ऐलान किया था। इतलाक 3 अप्रैल से 30 जून तक था। बिजली पर रिलीफ पैकेज खत्म होने पर आवाम परेशान है। हुकूमत से सवाल किया कि मुस्तकिल रिलीफ कब मिलेगा। सानह स्वाद पर महकमा आबपाशी की रिपोर्ट सामने आ गई। सैलाबी रैली की पेश की इत्तला के बावजूद समात इंतजामिया टस से मस न हुई। रिपोर्ट में कहा गया 27 जून को 6:30 पर ख्वाजा खेला से 6000 क्यूसेक पानी अखराज की इत्तला दी। 8:30 बजे ख्वाजा खेला से 26,000 क्यूसेक, 9 बजे 66,000 क्यूसेक पानी अखराज की इत्तला दी गई। ज़िला इंतजामिया के अलावा PGMA और दीगर इदारों को भी सैलाब की आगाही दी। इमरान खान ने आज 26वीं तरमीम की बात की है। 26वीं तरमीम की वजह से उसके नतायज अब जाहिर होना शुरू हो गए हैं, जो आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गुलाम बनाया जा रहा है। इससे बेहतर है मैं भी जेल में ही सारा वक्त गुजार। उन्होंने कहा है कि
इस गुलामी के निज़ाम से बेहतर है कि आप फौरन 10 मुहर्रम के बाद अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है कि आप तहरीक शुरू कर दें। बानी पीटीआई की 10वीं मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक की हिदायत। अलीमा खान कहती हैं बानी ने पार्टी के लिए हिदायत दे दी हैं जो सलमान अकरम राजा को बता दी गई हैं। आशूरा के बाद पार्टी एहतजाज का लाहेहमल देगी। बानी ने कहा कि लोगों की आवाज़ ख़त्म कर दी गई, इस गुलामी से बेहतर है मैं सारी ज़िंदगी जेल में रहूं। बानी ने पंजाब असम्बली में मज़ाहमत और अपोजिशन लीडर की तारीफ भी की। बानी को तन्हाई में कैद में रखा गया है, जेल में हकूक़ नहीं मिल रहे, किताबें भी नहीं दी जा रही हैं, 22 घंटे बंद रखा जाता है, सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं। अलीमा खान को एक बार फिर बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। उस्मा खान और नौरीन खान की डयाला जेल में भाई से मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी समेत असीर रहनुमाओं की हुकूमत से मुज़ाकरात की हमायत। तहरीक इंसाफ के कैदी रहनुमाओं का मौजूदा क़यादत को ख़त हुकूमत से मशरूत मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। लिखा बानी पीटीआई से मुलाकात पर मशरूत मुज़ाकरात किए जाएँ। मुल्क की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। लाहौर के असीर रहनुमाओं को भी इसका हिस्सा बनाया जाए। पीटीआई का मौलाना फजलुर रहमान से राबिता। अमीर जेयूआई से हुकूमत ना गिराने की दरख्वास्त। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा केपी हुकूमत गिराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मौजूदा असम्बलियाँ बाशमूल केपी हकीकी मैंडेट की हामिल नहीं हैं। विफाकी या सूबाई हुकूमत में आने में कोई दिलचस्पी नहीं। साफ, शफाफ, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना नए इंतखाबात होने चाहिए। पीटीआई की मखसूस नशस्तों की बाँट के लिए सरजोड़ बैठक। इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म, आज दोबारा होगा। राय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को तहाल मुसद्दका अदालती फैसला नहीं मिला। जेयूआई, नून लीग और दीगर जमातों की नई दरखास्तों के बाद दोबारा सीटों का कोटा तय होगा। इलेक्शन कमीशन की दरखास्तों के मुताबिक मुतल्लिका विंग्स को तैयारी की हिदायत। टैक्स वसूली मिशन इम्पॉसिबल। एफबीआर हदफ हासिल करने में नाकाम। हदफ में 2 बार कमी के बावजूद 165 अरब रुपए कम वसूल हुए। माली साल के फाइनेंस बिल पर मुकर्रर करदा हदफ के मुताबिक शॉर्टफॉल 1248 अरब रुपए रहा। पाक भारत जंग बंदी के बाद अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फहरिस्तों का तबादला कौंसलर रसाई के मोहदे 2008 की तामील में हुआ। भारतीय हुकूमत से तमाम पाकिस्तानी कैदियों के लिए खसूसी कौंसलर रसाई के साथ उनकी रिहाई और वतन वापसी का मुतालबा किया गया। लकी मरवत में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। दोनों एहलकार ट्रैफिक ड्यूटी के लिए जा रहे थे। दहशतगर्द फरार होते सरकारी असलहा भी साथ ले गए। शहीद एहलकारों की नमाज़ जनाजा अदा, चाको चौबंद दस्ते की सलामी। कराची समेत सिंध भर के लिए तरक्याती पैकेज। सीनियर वजीर शजील मेमन का बड़ा ऐलान। कहा आइंदा तिमाही में 40,000 नए असातिज़ा की भर्ती शुरू कर दी जाएगी। 4 नए IBA कम्युनिटी कॉलेजेस कायम करेंगे। कराची के लिए मुख्तस खसूसी तरक्याती पैकेज पर काम जारी है। सड़कों, पानी, सेवरेज और मास ट्रांजिट के मंसूबे जल्द शुरू होने जा रहे हैं। 50 इलेक्ट्रिक बसों के बाद मजीद 100 बसें अगस्त तक सड़कों पर लाई जाएंगी। पोलियो का खात्मा ख्वाब। मुल्क में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में 19 माह का बच्चा मौजी मर्ज में मुब्तला। रवा साल खैबर पख्तूनख्वा से 8, मुल्क भर से 14 केस रिपोर्ट हो चुके। स्कर्दू में लापता रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले सयाह मिल चुके हैं। सयाहों की गाड़ी को बाबूसर टॉप के मकाम पर शनाख्त कर लिया गया। गाड़ी में मौजूद तमाम अफराद महफूज हैं। बर वक्त तलाश करने पर अहले खाना ने गिलगित बल्तिस्तान पुलिस का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्लाह फराख कहते हैं सयाहों की गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी। 24 घंटे की CCTV फुटेजेस देखने के बाद सयाहों को तलाश किया गया है। अहले खाना की जानिब से गिलगित इंतज़ामिया से राबिता किया गया था। सयाहों की गाड़ी इतवार के रोज़ स्कर्दू से रावलपिंडी जाते हुए लापता हुई थी।
इसराइली फ़ौज ने गजा में कैफ़े पर बम बरसा दिए। सालगिरह की तकरीब के दौरान 39 फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। मारूफ फ़लस्तीनी सहाफ़ी और फिल्मसाज इस्माइल अबू हतब भी शहीद हो चुके हैं। खान यूनिस, जबालिया और दीर अल-बलाह पर भी फ़ज़ाई हमले। रिफा में खुराक की तलाश में निकले फ़लस्तीनियों पर भी हमला। भूख का शिकार 16 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ताज़ा हमलों में मज़ीद 95 फ़लस्तीनी दम तोड़ चुके हैं। कोशिश है 7 जुलाई से पहले गजा में सीज फायर हो जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, कहा नेतन्याहू भी गजा में जंग खत्म करना चाहते हैं। गजा जंग के खात्मे के लिए नेतन्याहू के साथ साबित कदम रहूंगा। ट्रंप और इलॉन मस्क के दरमियान फिर ठन गई। अमेरिकी सदर का इलॉन मस्क को डीपोर्ट करने पर गौर। सहाफ़ी के सवाल पर अमेरिकी सदर ने जवाब दिया कि इस मामले पर हमें देखना पड़ेगा। शायद हम महकमा हुकूमती कारकर्दगी को इलॉन मस्क के पीछे लगा दें। यह महकमा वो मॉन्स्टर है जो शायद इलॉन मस्क को खा जाए।